सूक्ष्म जगत में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अब क्या बनाता है? सभी जीवित चीजों की मूलभूत इकाइयां क्या हैं? इसका जवाब कोशिकाओं की आकर्षक दुनिया में है। जीवन की ये छोटी इकाइयां सबसे छोटी चीजें हैं जिन्हें जीवित माना जा सकता है, और वे हर जगह हैं। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवरों तक हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से बना है। 17वीं शताब्दी में कोशिकाओं की खोज ने जीवन के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इससे पहले यह एक रहस्य था। रॉबर्ट हुक जैसे वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का अवलोकन करते हुए एक पूरी नई दुनिया, गतिविधियों से भरे एक छोटे ब्रह्मांड को खोल दिया। इस अभूतपूर्व खोज से कोशिका सिद्धांत का विकास हुआ, जिसमें कहा गया है कि सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवों में संरचना और संगठन की मूल इकाई है, और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं। एक हलचल भरे शहर की कल्पना करो। अब उस शहर को सूक्ष्म स्तर तक छोटा कर दो और आपके पास एक कोशिका है। कोशिकाओं में ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी भूमिका होती है। आइए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख ऑर्गेनेल्स को देखें। सबसे पहले केंद्रक, नियंत्रण केंद्र। यह नगर पालिका भवन की तरह है जिसमें डीएनए ब्लूप्रिंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, जहां कई प्रक्रियाएं होती हैं। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, बिजली घर। वे बिजली संयंत्रों की तरह हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। राइबोसोम, प्रोटीन कारखाने। अब जब हम कुछ प्रमुख ऑर्गेनेल्स से मिल चुके हैं, तो आइए इन सेलुलर सुपरस्टार्स को काम करते हुए देखें। अपनी मांसपेशियों के बारे में सोचें, जो आपको हिलने, दौड़ने और कूदने में सक्षम बनाती है। यह गति सभी मांसपेशी कोशिकाओं के लिए धन्यवाद है, विशेष रूप से अनुबंध और आराम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आंदोलन के लिए आवश्यक बल उत्पन्न होता है। या अपने तंत्रिका तंत्र पर विचार करें, संचार राजमार्गों का एक जटिल नेटवर्क। तंत्रिका कोशिकाएं अपने लंबे धागे जैसे विस्तार के साथ बिजली के संकेतों को बिजली के तेज दूतों की तरह प्रसारित करती है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और उस हवा का क्या जिसमें हम सांस लेते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, वे छोटे डिस्क के आकार के ट्रांसपोर्टर, डिलीवरी ट्रकों की तरह काम करते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाते हैं और इसे हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कोशिकाओं में काम करने के लिए आवश्यक ईंधन हो। खंड 4, जीवन चक्र, कोशिका विभाजन और समसूत्री विभाजन। सभी जीवित चीजों की तरह कोशिकाओं का भी जीवन चक्र होता है। वे बढ़ते हैं, वे अपने कार्य करते हैं, और अंततः वे विभाजित होते हैं, जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया विकास, मरम्मत और जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन के प्रमुख प्रकारों में से एक समसूत्री विभाजन है, एक कसकर नियंत्रित प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नई कोशिका को गुणसूत्रों का एक पूरा सेट प्राप्त हो, जो आनुवंशिक जानकारी के वाहक हैं। समसूत्री विभाजन एक खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह है, जिसमें प्रत्येक चरण को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। डीएनए को पहले दोहराया जाता है, जिससे 2 समान प्रतियां बनती हैं। फिर गुणसूत्र संघनित होते हैं और कोशिका के केंद्र में पंक्तिबद्ध होते हैं, जैसे नर्तक अपनी स्थिति लेते हैं। स्पिंडल फाइबर सूक्ष्म रस्सियों की तरह काम करते हैं, गुणसूत्रों से जुड़ते हैं और उन्हें अलग करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नई कोशिका को आनुवंशिक निर्देशों का एक पूरा सेट प्राप्त हो। खंड 5, कोशिकाओं की अद्भुत विविधता, विशिष्ट कार्य। कोशिकाओं के बारे में सबसे उल्लेखनीय चीजों में से एक उनकी अविश्वसनीय विविधता है। जिस तरह इंसानों के अलग अलग पेशे होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में कोशिकाओं की उनके स्थान और कार्य के आधार पर विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। उदाहरण के लिए त्वचा कोशिकाएं एक सुरक्षात्मक बाधा बनाती हैं, दीवार में ईंटों की तरह सपाट और कसकर पैक होती हैं, हमारे आंतरिक अंगों को बाहरी दुनिया से बचाती हैं। दूसरी ओर अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस के एक कठोर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, जो संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं और हमें लंबा खड़े रहने देती हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाएं शरीर की रक्षा बल लगातार गश्त पर रहती हैं, बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक आक्रमणकारियों की पहचान करती हैं और उन्हें खत्म करती हैं। पौधों में भी विशिष्ट कोशिकाओं का अपना हिस्सा होता है। जड़ कोशिकाएं अपने लंबे बालों जैसे विस्तार के साथ मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई हैं।
पत्ती कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट से भरी होती हैं। पादप जगत की खाद्य फैक्ट्रियां हैं जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। कोशिकाओं के बारे में उत्सुक हैं? आपके सवालों के जवाब। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु, एक छोटा एकल कोशिका वाला जीव। कोशिकाएं कैसे संवाद करती हैं? वे रासायनिक संकेतों और रिसेप्टर्स का उपयोग करते हैं। कैंसर का क्या कारण है? डीएनए उत्परिवर्तन के कारण अनियंत्रित कोशिका विभाजन। कोशिकाओं को ऊर्जा कैसे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर श्वसन के माध्यम से। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पशु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर जटिल जीवन रूपों तक कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाइयां हैं। उनकी जटिल संरचनाएं और कार्य वास्तव में उल्लेखनीय हैं। उन खरबों कोशिकाओं को याद रखें जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम कर रही हैं।